अगर वो लड़की बाय द वे जिंदा बच जाती तो इसको समाज जीने देता? नहीं जीने जो देता। लोग आज कैंडल लेके रोड पे उतर रहे हैं, अगर वो लड़की जिंदा बच जाती तो उसको वो लोग जीने देते? बोल बोल के मार डालते उसको, अच्छा है वो मर गई। आप एक बेटी के केस पे इतना देर कर रहे हैं, क्या आप अपनी बेटी के बारे में इतना देर से सोचते? वो किसी और की बेटी थी तो बेटी ही ना। इंडिया में सेफ्टी का मतलब कुछ नहीं। यहाँ पे लड़की के वेजाइना में रॉड पड़ जाए, चाहे उसको जिंदा जला दो, चाहे कपड़ा फाड़ दो, गलती हमेशा आखिरी में लड़की की आती है। तो इट्स नॉट अबाउट हॉस्टल, रोड पे या फिर इसमें लड़कियों की एकदम गलती नहीं है, वो बाहर जाएंगी, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। हम उस देश से बिलोंग करते हैं जहाँ पे महाभारत भी एक औरत की इज्जत की वजह से हुआ था। औरत की हमारे यहाँ जितने हम रामायण पढ़ते हैं, हम महाभारत पढ़ते हैं, किसकी वजह से हुआ? एक औरत की इज्जत की वजह से हुआ। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि हर गलती माफ है। कितने को मार दो, बस एक औरत के साथ अगर कुछ अन्याय हो जाए तो उसकी गलती माफ नहीं है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ लड़की के साथ अगर कभी भी गलत हो जाए तो वहाँ कभी न्याय नहीं मिलता है। गया कि इस घटना के बाद कई माँ बाप जो ऐसे हैं जो अपने बच्चियों को बाहर नहीं भेजना चाहते। यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता। बस 1-2 महीने ड्रामा चलेगा कि ये हो गया वो हो गया, उस सोच के रूह कांप जाता है कि इनके साथ कैसे कोई दुर्व्यवहार कर सकता है। बोलते हुए सर बड़ा भावुक हो रहे हैं। देखिए सर के आंखों में आंसू है। 200 के आसपास इन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। सोच के कभी कभी आंखें भर जाती हैं कि अगर कोई किसी तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार कर देगा तो शायद मैं उस दिन जिंदा नहीं बचूंगा, या तो उसको मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। देखिए बिहार के जहानाबाद के गायत्री के साथ जो हुआ उस मामले को आप भली भांति जानते होंगे। इसके बाद से बिहार के अनेकों जगह पे देखा जा रहा है कि न्याय के लिए लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। और इस मामले के बाद कई लोग के मन में यहाँ तक ये भी सवाल है कि क्या हॉस्टल में रहने वाली लड़कियाँ सुरक्षित है? ये तमाम लोग के मन में सवाल बना हुआ है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करने के लिए अभी हम पहुँचे हुए हैं पटना के नवोदय नॉलेज सिटी में, और यहाँ के तमाम लड़कियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई है। गायत्री के साथ जो हुआ इन तमाम चीज़ों को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं और सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। देखिए बहुत सारी लड़कियाँ आपको दिखाई देगी। क्या नाम हुआ आपका? अनी। आप कब से यहाँ पर हॉस्टल में रह के पढ़ाई करती है? करीब 1 साल। अच्छा 1 साल हो गया। अभी जो आप एक मामला जानती होगी जो बिहार में गायत्री के साथ हुआ, कैसे देखती है आप? मेरी नज़र में ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से हम लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता है और हर चीज़ में लड़कियों को ब्लेम किया जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ बहुत गलत होना चाहिए। जैसा उन्होंने बिहेव किया उससे ज़्यादा उनको सज़ा मिलनी चाहिए और बहुत जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा सज़ा मिलनी चाहिए। क्या लगता है कि सज़ा मिलेगा? कितना दिन हो गया इसमें पता ये भी चल रहा है कि हॉस्टल वाले का भी है लापरवाही और इसके साथ साथ डॉक्टर भी उसमें शामिल है। हाँ ऐसे लोग होते हैं जो मिले हुए होते हैं। कब से हॉस्टल में रहती है? तकरीबन 1 साल कुछ महीने। 1 साल हो गए। अभी जो लेटेस्ट में आप देखी होगी जो गायत्री के साथ में हुआ, क्या सोचती है उस मामले को लेकर? जो भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ और ये किसी लड़की के साथ तो छोड़िए, किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। किसी इंसान क्या किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सरासर अन्याय। उस लड़की की कोई गलती नहीं थी इस चीज़ में एंड फिर भी ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा ये चीज़ें को देखकर आप लोगों के मन में भी बहुत सारा सवाल ऐसा चल रहा हुआ कि पता ना जहाँ हॉस्टल रह रहे हैं यहाँ सेफ है कि नहीं, यहाँ पर कितना सेफ है? जी नहीं, हमें ऐसी मतलब अपनी सेफ्टी को लेकर के कभी चिंता नहीं हुई इस हॉस्टल में। एनकेसी में रह करके तो कभी चिंता नहीं हुई। खासकर कई हॉस्टलों में देखा जाता है कि देर रात तक लड़कियां बाहर रहती है और रात में भी आने पे 12-1 बजे आने पर भी एंट्री मिल जाता है। यहाँ का क्या कुछ नियम है? मतलब कितने बजे तक लास्टली आ सकते हैं? हमें बिना वार्डन्स के साथ बाहर नहीं जाने दिया, बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो ये अच्छी बात है। इस मामले के बाद में क्योंकि आपके भी घर परिवार के लोग ऐसा पूछ रहे होंगे कि वहाँ सेफ्टी का क्या व्यवस्था है? मेरे घर वाले पूर्णतः निश्चिंत हैं कि मेरी बेटी जहाँ है बहुत ही सेफ जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि गायत्री के साथ जो हुआ काफ़ी लंबा समय हो गया, अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेगी आप सिस्टम को लेके? सिस्टम को लेके मैं क्या ही कह सकती हूँ, जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं मेरे अकेले कुछ कह जाने से कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर मैं कुछ कहना चाहूँगी तो वो है कि आप एक बेटी के केस पे इतना देर कर रहे हैं, क्या आप अपनी बेटी के बारे में इतना देर से सोचते? वो किसी और की बेटी थी तो बेटी ही ना। बहुत बड़ी बात आप बोल रही है। तो आप किसी और की बेटी के बारे में भूल जाइए ना, अपनी बेटी समझ के उसके ऊपर मतलब आगे प्रोसेशन आगे कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए। वो गरीब घर से है इसीलिए मामला को दबाया जा रहा है। बात यहाँ गरीब घर या अमीर घर की नहीं है, बात यहाँ प्रोसेशन की है। कोई भी जब तक दंगा नहीं करेगा, कोई भी जब तक इस मामले को एकदम अड़ नहीं जाएगा, तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला जी नहीं। हाँ। हॉस्टल में लड़कियाँ पटना में रहने वाली कितना सेफ है?
यहाँ पे अब बाकी हॉस्टल्स का आई डोंट नो, मेरा पहला हॉस्टल एनकेसी ही है। और यहाँ पे मैं बहुत सेफ फील करती हूँ। यहाँ पे अगर आपको इस इंस्टीट्यूशन से बाहर जाना है, या तो आपके पेरेंट्स आपको लेने आएंगे, नहीं तो यहाँ के वार्डन्स के साथ ही आपको अच्छा, जाने नहीं की तो बाहर नहीं निकलने दिया बिल्कुल जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर इस तरीके से व्यवस्था पटना के हर हॉस्टल में रहे तो ऐसा मामला देखने को नहीं मिलेगा। जरा सोचिए कि यहाँ पर अगर किसी बच्ची को या फिर बच्चे को अगर बाहर जाना है तो उनके साथ में यहाँ पर जो रहते हैं, जो देखभाल के लिए, वो भी साथ जाते हैं, और ये बड़ी बात है। आपका क्या नाम हुआ? अनंता पाठक। आप कहाँ की रहने वाली है? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से है। बिहार में आके आप तैयारी कर रही है, हॉस्टल में रह के कितना सेफ खुद को समझ रही है? वैसे मेरा पहला हॉस्टल नहीं है, पहले भी मैं हॉस्टल में थी और गर्ल्स हॉस्टल में थी। और रही बात हॉस्टल में आके सेफ फील करना, हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है। इंडिया में सेफ्टी का मतलब कुछ नहीं। यहाँ पे लड़की के वेजाइना में रॉड पड़ जाए, चाहे उसको जिंदा जला दो, चाहे कपड़ा फाड़ दो, गलती हमेशा आखिरी में लड़की की आती है। तो इट्स नॉट अबाउट हॉस्टल, रोड पे या फिर कहीं पर भी। मैं बताऊँ तो मिडिल क्लास फैमिली में 95% से ज़्यादा लड़कियाँ घर में पहली बार मोडेस्ट होती हैं। और मैं बताऊँ उनकी उम्र 10 साल से कम की होती है, 95% से ज़्यादा। और वो लड़कियाँ अपने घर पे नहीं बता पाती हैं, क्योंकि उनकी मम्मी बोले, फिर अगर वो लड़की गलती से उस इंसान के पास पहुंच जाए तो उसकी मम्मी उसको बुलाएगी, 2 झापड़ देगी और कहेगी क्यों जा रही हो तुम वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी सोसाइटी ही है जो हमें पीछे हटाती है। सोसाइटी है, ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी है। हॉस्टल को लेके बड़ा सवाल उठ गया जब से गायत्री का मामला हुआ है, क्या कैसे देखती है? ये हॉस्टल का सवाल ही नहीं होता है। हाँ, वैसे तो मैं काफ़ी सिक्योर हॉस्टल है, काफ़ी मेरे घर वाले, और ये बोलने की बात नहीं, नवोदय है, बहुत सारे हॉस्टल में इसे नवोदय बनाते हैं। नवोदय मतलब डिसिप्लिन, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बहुत सारे हॉस्टल में देखा जाता है कि मोबाइल भी आप लोग को नहीं मिलता है यहाँ पे ना। हाँ, मोबाइल नहीं मिलता। बहुत सारे हॉस्टल में देखा जाता है कि रात तक लड़कियां घर से हॉस्टल से बाहर निकल के घूमती है। हाँ, तो इस पे रोक होना चाहिए। इस पे रोक नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल है, घूम रही है, बात खत्म। ये बताइए कि गायत्री के साथ जो हुआ आप कैसे देखती है? इतना समय हो गया अभी तक। गायत्री अभी हुई है। एक लड़की थी जिसको बीच रात में उसके वेजाइना में रॉड पड़ जाता है, ठीक है, उसको वैसे ही लोग छोड़ देते, उसके पास कोई जाता नहीं है। कितने साल हो गए? 1 साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 7 सेकंड, 1 सेकंड उसके माँ बाप से जाके पूछे क्या बीता होगा। जो जिंदगी भर 1-1 रुपया इकट्ठा करके अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए उस माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखा है, उस बच्ची उनसे जाके पूछिए क्वेश्चन। अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है। 3 महीना, ऑब्वियसली गुस्सा नहीं आएगा क्या? अब मुझे तो पता ही नहीं था, अभी सर ने बताया कि एक लड़की थी, उसका रेप हो जा रहा है, कोई समझ ही नहीं आता ये। और हमारे देश में मुलायम सिंह यादव, उन्होंने बोला था कि लड़कों से गलती हो जाती है। अभी कभी कोई नेता बोला, मुझे तो कंफर्म नहीं है, पता नहीं क्या बोला है। और भी बहुत चीज़ होती है, तो हम उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं। देश में मतलब लड़कियां सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी देखा है क्या इंस्टेंट होना? कभी क्या कारण है कि इतना सारा मामला होता है फिर भी नेता मंत्री का ध्यान नहीं जाता है? क्या करें अब, उसमें हम क्या कर सकते हैं? जब तक अगर कुछ मांग करना होगा सरकार से तो क्या मांग रहेगा आपका? सरकार मांगो तो मेजोरिटी बताएगी ना, वो तो वोट बताएगा कि कौन कितना मेजोरिटी है। जहाँ मेजोरिटी गई उनकी मांग हो जाएगी। तो यहाँ खुद को आप सेफ समझ रही है? ऑब्वियसली यहाँ पे काफी सेफ है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है कि गायत्री के साथ अभी जो हुआ है, अभी मतलब लोग न्याय के लिए लगातार सड़कों पे उतर रहे हैं, क्या लगता है न्याय मिलेगा? लोग, अच्छा एक मैं बात बताऊं, अगर वो लड़की बाय द वे जिंदा बच जाती तो इसको समाज जीने देता? नहीं जीने जो लोग आज कैंडल लेके रोड पे उतर रहे हैं, अगर वो लड़की जिंदा बच जाती तो उसको वो लोग जीने देते? बोल बोल के मार डालते उसको। अच्छा है वो मर गई, ठीक है, लड़की जिंदा ना बचे। लड़की जब तक जिंदा है ना तब तक लड़की गलती है, लड़की मर जाए तब भी 90% लड़की गलती। क्यों रात में गई थी, क्यों कहाँ गई थी, क्यों नहीं गई थी, 10% ही लड़कों की गलती होती है। तो अच्छी बात है मर गई, थोड़ा सा अगर जिंदा बच जाती तो उसको समाज ही नहीं जीने देता। मतलब समाज के लोग क्यों परेशान करते हैं? ऑब्वियसली अब ये आप हमसे पूछ रहे हैं, इंडिया में रह क्या पूछ, हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों लड़की को जिंदा नहीं, क्यों उसको जीने नहीं देते। 10 बार सुनने, वो ऐसे ही नहीं रह पाती। तो काफ़ी जब पता है, मैं जब सुनती हूँ ना कि लड़की का रेप हुआ और वो मर गई, काफ़ी रिलायबल फील होता है मुझे। अच्छा हुआ जिंदा नहीं बची है, थोड़ा सा काफ़ी। ऑब्वियसली हम उसी समाज में रहते हैं। चलिए, बाकी कुछ और भी यहाँ पर लड़कियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपका क्या नाम हुआ? सिमरन। आप कहाँ की रहने वाली है? नवादा। कैसे देखती है जो गायत्री के साथ हुआ इस मामले को? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा? प्रोबेबिलिटी तो कम है, लेकिन अगर लोग मतलब सब चाहेंगे तो जरूर मिलेगा। एक तरफ कहा जाता है कि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या सच में बेटियों को लेकर सरकार की ध्यान है? बेटियां सुरक्षित है देश की? अगर रहती तो ये होती नहीं, रहती तो नहीं है। अगर सेफ्टी मतलब अगर ऐसा जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि लड़कियां सेफ है, अगर सेफ रहती तो मतलब होता है ना कि हर एक दिन रेप हो रही है, हर एक दिन हो रही है। आप कितना खुद को सुरक्षित मान रही है? यहाँ रह के तो मैं खुद को बहुत सेफ फील करती हूँ।
बाकी जो गायत्री के साथ हुआ इस मामले को लेकर क्या सोच रही है? ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही लड़की के साथ हुआ, ये डेली का एकदम इंडिया में लगा रहता है, नॉर्मल चीज़ है, समझिए तो। अच्छा, मतलब डेली का ये लगा रहता मतलब कहीं ना कहीं से केसेस सुनने को आते ही हैं। बिल्कुल नहीं, हम उस देश से बिलोंग करते हैं जहाँ पे महाभारत भी एक औरत की इज्जत की वजह से हुआ था। औरत की हमारे यहाँ जितने हम रामायण पढ़ते हैं, हम महाभारत पढ़ते हैं, किसकी वजह से हुआ? एक औरत की इज्जत की वजह से हुआ। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि हर गलती माफ़ है, कितने को मार दो, बस एक औरत के साथ अगर कुछ अन्याय हो जाए तो उसकी गलती माफ़ नहीं है। और हम उस प्रेजेंट इस देश में रह रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा किसी का गलत होता है वो लड़कियों के साथ होता है। भारत पता नहीं, समझ में नहीं आता है, भारतीय होने का तो पता नहीं, लेकिन भारत था इस बात का मुझे बहुत घमंड है। लेकिन भारतीय तो छोड़ ही दो आज टाइम पे। है। हूँ आपका संभवी कुमार। यहाँ खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है? बहुत ज़्यादा, और बाहर के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा खुद को यहाँ बाहर के से। मुकाबले ज़्यादा अच्छा। यहाँ तो सुना कि मोबाइल भी नहीं मिलता आप लोग को? जी नहीं, यहाँ मोबाइल अलाउ बिना नहीं। मोबाइल का मतलब रह लेती है? हाँ, आराम से। अच्छा, अभी जो गायत्री के साथ हुआ अभी तक न्याय नहीं मिला, क्या कहना चाहेगी आप? वो न्याय तो मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ लड़की के साथ अगर कभी भी गलत हो जाए तो वहाँ कभी न्याय नहीं मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि पैसा नेता लोग को खरीद लिया जाता है, या फिर जितने भी कोर्ट में वकील ये सब जो इस केस को हैंडल करते हैं उन्हें भी खरीद लिया जाता उन्हें है। भी खरीद लिया जाता है। देखिए, इस मामले के बाद ये भी देखा जा रहा है कि कई माता पिता यहाँ तक अपने बच्चियों को बाहर भेजकर पढ़ाना तक नहीं चाह रहे हैं। कुछ और बच्चियों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रूही सिंह। आप कहाँ की रहने वाली है? मैं पटना की रहने वाली हूँ। अच्छा, पटना की रहने वाली। अभी आप हॉस्टल में रह के यहाँ पे पढ़ाई कर रही है? नहीं, मैं हॉस्टलर नहीं हूँ, मैं बाहर से आती हूँ। अच्छा, बाहर से आती है। लड़कियाँ कितनी सेफ है पटना में, बिहार में? अगर ऐसे बोला जाए तो एकदम नहीं लगता है यहाँ के सरकार का सिचुएशन देख के। अच्छा। क्योंकि कई सरकार तो कुछ से कुछ बोलते आ रहे हैं। उनके मैं कल ही परसों न्यूज़ देख रही थी। 2021 की घटना है ये, कर्नाटक की। मतलब एक एमएलए जो कि अभी हेल्थ मिनिस्टर है, वो बोले थे कि अगर मतलब रेप अगर होता है तो उसको एंजॉय करना चाहिए, इस टाइप से कुछ वो बोले थे। मैं ये बोल रही थी कि सरकार की भी गलती है और फिर जो लोग कर रहे हैं उनकी भी परवरिश में गलती है और उनकी खुद गलती है। उनका माइंडसेट ऐसा बना क्योंकि वो ये सब करेंगे। और इसमें लड़कियों की एकदम गलती नहीं है। वो बाहर जाएंगी, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन कई जगह मतलब इसमें आप जिम्मेदार किसको मानती है इस घटना के पीछे? जिम्मेदार जो किया उसको। जो किया उसको? हाँ। हॉस्टल और ना डॉक्टर? ना ये सिस्टम की गलती है, ना ये लड़की की गलती है, उसी की गलती है जो किया आके उसकी परवरिश में दिक्कत क्या है। कारण है कि एक तो मामला ये हुआ, उसके बाद में देखा गया कि मामले में लिपापोती हो रहा है, अनेकों अलग अलग खबर देखा जा रहा है, अभी तक न्याय नहीं मिला है बच्ची को? इंडिया में एक्सपेक्टेड नहीं है न्याय, नहीं बोलेंगे उस पर हम कुछ। यहाँ का क्या व्यवस्था, अगर यहाँ इस एकेडमी के बारे में, यहाँ के बारे में? यहाँ एनकेसी में तो सेफ्टी के रिगार्डिंग बहुत सही है। और मतलब हम लोग भी आते हैं बाहर से तो हम लोग सेफ रहते हैं। जैसे मैं तो यहीं पास में रहती हूँ इसलिए मेरा कुछ नहीं है, तो मैं तो आ जाती हूँ अकेले। जैसे कई के पेरेंट्स भी छोड़ने आते हैं और फिर सब सही है यहाँ पे, मतलब ठीक है। अब अभी के समय देखा गया कि इस घटना के बाद कई माँ बाप जो ऐसे हैं जो अपने बच्चियों को बाहर नहीं भेजना चाहते। क्या कहना चाहेगी? तो नहीं, ये माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए। अगर जगह अच्छी है तो आप भेजिए, फिर आप जो आपके बेटे हैं उनको भी लाइक बोलिए अच्छे से रहने, ये सब में नहीं इन्वॉल्व होने। और सारे माँ बाप को यही बोलना चाहिए अपने बच्चों को। मामला जब से हुआ है उसके बाद से देखा जा रहा है कि कई माँ बाप अपने बच्चियों को बाहर नहीं भेजना चाह रहे हैं। नवोदय, जैसे कि अभी आप लोग नवोदय नॉलेज सिटी में यहाँ पे रह के हॉस्टल में तैयारी कर रही है, कितना खुद को सेफ सुरक्षित? यहाँ पे हम 100% सेफ़ हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए वार्डन 24 घंटे रहती है, हमारी डायरेक्टर रहते हैं, हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं सब है। अगर आपको कभी तबीयत भी ख़राब है, अगर आपको कहीं जाना भी है तो वो लोग हमेशा रहेंगे। आपको किसी भी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है। गायत्री के साथ जो हुआ उसको कैसे देखती है? अभी तक न्याय नहीं मिला? न्याय नहीं मिलेगा यहाँ, हर बार यही होता है। क्यों, कारण क्या है? मतलब अभी तक न्याय नहीं मिला? यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता। बस 1-2 महीने ड्रामा चलेगा कि ये हो गया वो हो गया, उसके बाद न्याय चुनाव के समय तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहा जाता है कि लड़कियों को सुरक्षा के लेकर हम बात करेंगे, दिक्कत नहीं होगा, सुरक्षित है लड़कियां महिलाएं सब लोग। वो तो बोलने की बातें हैं, बस वो लोग कुछ नहीं कर सकते। गायत्री को क्या लगता है, न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा, हम तो बोले हैं आपको। नहीं मिलेगा। जी। चलिए, बाकी यहाँ के डायरेक्टर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी सर से बात करेंगे। सर, आपके यहाँ भी बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर आके अनेकों जगह से रह के तैयारी कर रही है। जब से ये गायत्री वाला केस हुआ उसके बाद से 12 लोग गार्जियन जो है सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार बच्चियों को हम कैसे बेहतर हॉस्टल में भेजें और वो हॉस्टल कैसे हमारी बच्चियों के लिए सुरक्षित है। नवोदय नॉलेज सिटी की शुरुआत
एक कोचिंग के रूप में नहीं हुई है। इसकी शुरुआत ही एक पारिवारिक रिश्तों के साथ हुई है। आप जब नवोदय में जाएंगे, वहाँ की व्यवस्थाओं को खंगालेंगे, तो वहाँ छोटे बच्चे अपने बड़ों को भैया, लड़कियां अपने कॉलिग्स को भी भैया बोलती हैं। तो भाई बहन के रिश्ते के साथ में नवोदय की शुरुआत हुई है और उसी नवोदय का ट्रू कॉपी हम नवोदय नॉलेज सिटी में लेके आए हैं। और यहाँ ये जितनी भी बच्चियाँ हैं, मेरी बेटी से ज़्यादा बढ़ के हैं। क्या बात है, ताली हो जाना चाहिए सर के लिए। बेटी से ज़्यादा बच्चियों को आप मानते हैं? निश्चित। एक बार हम सोच सकते हैं कि हमारी बेटी अगर किसी तकलीफ में है तो 2 मिनट हम डिले कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन इन लोगों के विषय में अगर कुछ पता चलता है, इवन कोई स्टाफ तेज़ आवाज़ में इनसे बात कर लेता है तो उसको 2 मिनट नहीं लगता है यहाँ से निकालने में। क्या बात है, बहुत बड़ी बात सर बोल रहे हैं। गायत्री के साथ जो हुआ कैसे देखते हैं सर? इतना समय हो गया, अभी तक बच्ची को न्याय नहीं मिला। मैं निश्चित सरकार से अपील करूँगा कि सिस्टम को दुरुस्त कीजिए। जब तक समाज में डर पैदा नहीं होगा, ईरान और इराक के तरह की अगर किसी महिला के साथ कोई अगर दुर्व्यवहार कोई कर दे, बच्चियाँ मतलब कभी इनसे मिली है, इतनी प्यारी हैं ये सब कि सोच के रूह कांप जाता है कि इनके साथ कैसे कोई दुर्व्यवहार कर सकता है। बोलते हुए सर बड़ा भावुक हो रहे हैं। देखिए सर के आंखों में आंसू है। सोचिए कि यहाँ पर जितनी बच्चियाँ हैं सर अपनी बेटी जैसा मानते हैं। मेरी 2 बेटी है और कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मेरी बेटी के साथ इस तरह के व्यवहार कोई कर दे तो मैं क्या करूँगा उस समय। आज के डेट में कम से कम 200 के आसपास इन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। सोच के कभी कभी आंखें भर जाती हैं कि अगर कोई किसी तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार कर देगा तो शायद मैं उस दिन जिंदा नहीं बचूंगा, या तो उसको मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। बहुत बड़ी बात सर बोल रहे हैं। देखिए अगर मुझे लगता है कि पटना के हर हॉस्टल में इस तरीके से अगर व्यवस्था हो जाए तो आगे से इस तरीके का मामला जो है बाकी बहुत कम देखने को मिलेगा। चलिए बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।